सो हेलो गाइस, वेलकम टू इनफाल्बो स्टडी। और आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो यहाँ पर प्रेजेंट भी है तो चलो ठीक है, वो तो टेंस का टाइम पीरियड हो गया। परफेक्ट है एंड देन कंटिन्यूअस भी है, दोनों चीज़ें हैं, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती थी और कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती थी। अब दोनों में डिफरेंस है, सो हम सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करेंगे। सो चलो आज यही सारी बातें करेंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं और कितने टाइप के सेंटेंसेस को फॉर्म किया जा सकता है। सो गाइस चलो देर नहीं करते और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना गाइस। सो बिकॉज यू वेन एवर यू विल लाइक इट्स मोटिवेट मी, और अच्छा लगता है जब तुम लोग वीडियो को लाइक करते हो एंड और अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है गाइस। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो देखो यूज होती है हैज बीन एंड हैव बीन। हैज़ और हैव का यूज़ ऑलरेडी मैं तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट में बता चुका था, और अगर अभी तक तुम लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा सो डेफिनेटली देख लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस हैज़ यूज़ करते हैं हम सिंगुलर नाउन के साथ। किसके साथ यूज़ करते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ। और हैव किसके साथ यूज़ करते हैं? प्लूरल नाउन के साथ। बात समझ में आ गई। बट यहाँ पे बीन क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि बीन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किसकी? बी की। बी बीन बीन। क्लियर है? तो इस वजह से थर्ड फॉर्म यूज़ कर लिया गया। एंड जो हमारी मेन वर्ब होगी उसको हम लिखेंगे ING फॉर्म में। बात समझ में आई कि जो बीन था, मैंने बोला ना कि यहाँ तो परफेक्ट भी है एंड कंटिन्यूअस भी है, तो परफेक्ट की रिस्पेक्ट करते हुए हमने इस सेंटेंसेस में बीन को कर लिया जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एंड कंटिन्यूअस की रिस्पेक्ट करते हुए हमने बेसिकली यहाँ पे जो मेन वर्ब था उसको हमने क्या कर लिया? ING फॉर्म में। क्लियर है गाइस? बढ़ते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ और देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस क्या है। तो पहले टाइप का जो सेंटेंस है दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें हम पॉजिटिव बातें करते हैं, लाइक मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। बात समझ में आई गाइस? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ ये क्या है? काम स्टार्ट हो चुका है बट अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। तो याद रखना परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही सेंटेंसेस फॉर्म किए जाते हैं जिनके काम ऑलरेडी स्टार्ट तो हो चुके हैं बट अभी तक स्टूडेंट्स फिनिश नहीं हुए हैं। सो चलो एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड देन हम बात करते हैं रूल्स की। तो यार पहले चलो रूल की बात कर लेते हैं। रूल में हमें सबसे पता होता है कि हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हैव और हैज़, देन बीन। हैव यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ और हैज़ यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ। बीन एंड देन मैंने जैसा बताया था मेन वर्ब की ING फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एक सेंटेंस लिखता हूँ एंड देन उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। लाइक चलो मैंने लिख दिया, मैं 3 घंटे से स्टडी कर रहा हूँ। देखो डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम यहाँ पर बहुत मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, एक सिंस यूज़ करते हैं एंड एक फॉर यूज़ करते हैं। बात समझ में आई? जब हमारे पास डेफिनेट टाइम होता है, पता होता है कितने टाइम इंटरवल का गैप है, देन हम यूज़ करते हैं सिंस एंड अदरवाइज यूज़ करते हैं फॉर। और अगर इसको बहुत अच्छे से समझना है गाइस तो पास्ट परफेक्ट वाला लेक्चर जरूर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला लेक्चर जरूर देख लेना। उसमें मैंने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है विद ईच एंड एवरी एग्जाम्पल्स। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या है? मैं 3 घंटे से स्टडी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? आई। देन आई के साथ क्या यूज़ होगा? हैव। आई हैव। देन बीन। आई हैव बीन स्टडिंग। आई हैव बिन स्टडिंग। अब 3 घंटे से, क्या वो 3 घंटा जो है वो डेफिनेट टाइम है? नहीं, इनडेफिनेट टाइम है। हमें नहीं पता वो कौन से 3 घंटे से पढ़ रहा है। सो क्या हो जाएगा? स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। क्लियर है गाइस? आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। स्टडिंग की स्पेलिंग सही कर लेना ऑलरेडी, बस मैंने थोड़ा सा रफली लिख दिया है। सो आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। क्लियर है? बात समझ में आ गई? वो 7 बजे से स्टडी कर रहा है। अगर सेम यही सेंटेंस हो जाए, वो 7 बजे से स्टडी कर रहा है, तो वो के लिए क्या यूज़ करेंगे? ही हैज़ बीन
स्टडिंग सिंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट टाइम हो गया 7 o'clock, सिंस 7 o'clock। बात समझ में आ गई? डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम में क्या डिफरेंस होता है, बहुत अच्छे से समझना हो तो डेफिनेटली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लेक्चर देखना बिल्कुल मत भूलना गाइस। ग्रामर की प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो आई होप अफर्मेटिव तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ कि नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं। जैसा कि मैं तुम्हें हर बार बताता हूँ, नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं सेंटेंस में पहली वर्ब के, यानी जो पहली वर्ब होती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के अंदर यूज हो या मेन वर्ब के अंदर यूज हो, उसके पहले हम नॉट का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं? नॉट का। तो यहां पर हमारी जो पहली वर्ब थी वो क्या है स्टूडेंट्स? बीन। बीन जो है वो पहली वर्ब थी, मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था। सो बीन के पहले हम क्या यूज कर लेंगे? नेगेटिव में नॉट यूज कर लेंगे, और बाकी सारे रूल वैसे ही रहेंगे। सब्जेक्ट, हैव, हैज, नॉट, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सेम पहले वाले सेंटेंसेस को ही चलो हम फॉर्म करते हैं। मैं 3 घंटे से स्टडी कर रहा हूं, यानी मैं 3 घंटे से स्टडी नहीं कर रहा हूं। बात समझ में आई? मैं 3 घंटे से स्टडी नहीं कर रहा हूं। इस सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। सो क्या हो जाएगा? आई हैव देन नॉट बीन स्टडिंग 3 घंटे से, यानी क्या हो जाएगा? फॉर 3 hours। 3 hours मैं 3 घंटे से स्टडी नहीं कर रहा हूं। सेकंड, दूसरा सेंटेंस हमने क्या फॉर्म किया था? ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 7 o'clock। वो सुबह के 7 बजे से, या 7 बजे से ले लो, वो 7 बजे से स्टडी कर रहा है। तो यानी यहाँ पे सेंटेंस जब मैं इसको फॉर्म करूँगा तो क्या बन जाएगा? वो 7 बजे से स्टडी नहीं कर रहा है, यानी ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस 7 o'clock। बात समझ में आ गई? वो 7 बजे से स्टडी नहीं कर रहा है। क्लियर है गाइस? नेगेटिव कुछ नहीं करना होता, सिर्फ तुम्हें बीन के पहले नॉट का यूज कर देना है। बात समझ में आ गई? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस भी आ गया समझ में। अब हम मूव करेंगे अपने अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब हम मूव करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, जिसमें हम क्वेश्चन करना सीखते हैं लोगों से कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लाइक वही सेंटेंस अगर मैं ले लूँ जो मैंने पहले बनाया था, क्या तुम सुबह से स्टडी कर रहे हो? बात समझ में आई? क्या तुम 2 घंटे से स्टडी कर रहे हो? तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो? तो ये सेंटेंसेस क्या है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो रूल क्या है? सबसे पहले हेल्प WH वर्ड। देखो इतना जल्दी चलने का रीज़न ये है कि मैंने ये सारे लेक्चर्स जो स्टार्टिंग में जब मैं करा रहा था टेंसेस, तो बहुत स्लो चल रहा था ताकि तुम्हें ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आ जाए। अब क्या है? फॉर्मेट एक बार समझ में आ गया, देन रूल्स को उस पर पुट ऑन कर देना है। क्लियर है? सो WH वर्ड, देन हैव और हैज, देन सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? सिर्फ क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई और हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड आ गया, बाकी पूरा रूल सेम है। क्लियर है? सो चलो एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं। जैसे कि वो सेंटेंस था, क्या तुम 2 घंटे से स्टडी कर रहे हो? क्या तुम 2 घंटे से स्टडी कर रहे हो? तो क्या हो जाएगा? क्या जो है वो सेंटेंस में पहले आया है, यानी क्वेश्चन वर्ड जो है वो हिंदी में पहले आया है। सो डेफिनेटली हमारा जो सेंटेंस होगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। सो तुम के लिए क्या यूज करते हैं? हैव, यानी हैव यू बीन, सॉरी बीन हो जाएगा, देन स्टडिंग इनडेफिनिट टाइम है, सो क्या यूज कर लेंगे हम? फॉर 2 hours एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 2 घंटे से स्टडी कर रहे हो? बात समझ में आ गई? अब इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे पूछूं कि तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, तो क्या वर्ड जो था वो कहाँ शिफ्ट हो गया? सेंटेंस के बीच में, यानी हमारा हेल्पिंग वर्ब से अब सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा WH वर्ड से। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉट, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? वॉट हैव यू बीन, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे? वॉट हैव यू बीन डूइंग, वॉट हैव यू बीन डूइंग, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे? वॉट हैव यू बीन डूइंग एंड देन क्या हो जाएगा? फॉर 2 hours।
व्हाट हैव यू बीन फॉर 2 आवर्स। क्लियर है? क्या सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे, सो क्या हो जाएगा, व्हाट हैव यू बीन फॉर 2 आवर्स। क्लियर है गाइस? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आई थिंक अब तुम लोग बहुत अच्छे से फॉर्म कर लोगे। और अगर ये रूल्स तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहे हैं सो मेक श्योर गाइस की वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। क्लियर है? सो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टाइप के सेंटेंसेस की तरफ, जिसमें हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव यानी क्वेश्चन भी पूछेंगे एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को भी फॉर्म करेंगे। तो रूल सेम वही होता है जो हमारा इंट्रोगेटिव में था। सिंपल सा चेंज है कि जो भी हमारे पास फर्स्ट वर्ब आती है, यानी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास बीन है, जो हमारे पास बीन है, इसके पहले हम किसका यूज़ कर लेंगे, नॉट का यूज़ कर लेंगे। क्लियर है? किसका यूज़ करेंगे गाइस, नॉट का यूज़ करेंगे। सो यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको। चलो अब पूरा रूल देखते हैं एक बार। क्या हो जाएगा, WH वर्ड क्योंकि इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, हैव एज हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी सब्जेक्ट की क्योंकि इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, बीन के पहले एब्सोल्युटली, वर्ब की वही ING फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई? अब इस सेंटेंसेस को फॉर्म कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड भी है और नेगेटिव भी है। तो यहाँ क्या हमने लिखा था, देखो ध्यान से, क्या तुम 2 घंटे से स्टडी कर रहे हो, तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या तुम 2 घंटे से स्टडी नहीं कर रहे हो। बात समझ में आई? क्या तुम 2 घंटे से स्टडी नहीं कर रहे हो। सो सेंटेंस क्या फॉर्म हो जाएगा, ध्यान से बताओ, क्या तुम 2 घंटे से स्टडी नहीं कर रहे हो। सो हैव यू नॉट बीन स्टडिंग, सॉरी फॉर होगा क्योंकि इंडेफिनिट टाइम है, फॉर 2 आवर्स। हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से स्टडी नहीं कर रहे हो। क्लियर है? सेकेंड सेंटेंस हमने क्या फॉर्म किया था, देखो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो। तो क्या तुम, आप सेंटेंसेस तो वही फॉर्म हो जाएगा, तुम 2 घंटे से क्या नहीं कर रहे हो, तो सेंटेंसेस सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं सेंटेंसेस को WS से स्टार्ट करना हो सो क्या वर्ड जो है वो हिंदी में बीच में आना चाहिए गाइस। सो आई होप ये रूल भी तुम्हें समझ में आ गया। एक बार ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, हैव लिख लिया, देन सब्जेक्ट हमारा यू आ गया, देन नॉट, देन बीन, वर्ब की ING फॉर्म एंड देन फॉर या उसके बाद टाइमिंग गाइस। क्लियर है? मैंने रूल में सिंस और फॉर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और तुम्हें पता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ें पूछी ही नहीं जाती, तो इसलिए वो फॉर और सिंस का यूज़ हर जगह करना उतना पॉसिबल नहीं होता। बात समझ में आ गई? सो आई होप कि तुम सबको, आई होप ये सारे रूल तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे गाइस। एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना एंड स्पेशली एक ग्रामर का ग्रुप क्रिएट किया है मैंने टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। टेलीग्राम ओपन करना, उस पर लिखना IS_grammar विदाउट स्पेस गाइस, विदाउट स्पेस लिख दोगे, ग्रुप ओपन हो जाएगा एंड ज्वाइन दैट, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और जो भी ग्रामर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। ओके गाइस, सो मेक श्योर कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ या कोई भी वीडियो आए तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा इस, और वो वीडियो तुम देखने वाले सबसे पहले कैंडिडेट बन जाओ। सो आई होप आज का सेशन तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कर देना गाइस, क्योंकि ग्रामर सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। सो क्लास मैटर नहीं करती, एज मैटर नहीं करती, जस्ट ग्रामर है, सो इम्प्रूव करनी ही करनी है। सो आई एम सूर्य प्रकाश, right now signing off. Keep watching Infallible Study because we are committed to excellence in education. Take care. Bye bye.